पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। प्यार क्या होता है? ये प्यार कहने को सिर्फ एक शब्द है, पर अपने भीतर कितने आयाम, कितनी उलझनें, कितनी जटिलताओं को समेटे हुए है। अगर इसे परिभाषित करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा एहसास है जिसे भाषा में पिरोया ही नहीं जा सकता। शायद खुद को खोकर किसी को पा लेने को कहते हैं प्यार। कभी खुशी, कभी उदासी, कभी बेचैनी तो कभी करार। जी हाँ, इसी को कहते हैं प्यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और मैं हूँ इस शो की होस्ट, आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्यार, प्रेम, इश्क, मोहब्बत, लव, हेल्दी लव पर। जी हाँ, आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में हमारी आज की एक्सपर्ट सूजी सिंह जी का, जो सिर्फ एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि एक ग्रीफ एक्सपर्ट और एक इंटरनेशनल ऑथर भी हैं। तो मैम, पूरे प्यार के साथ प्यार के इस एपिसोड में आपका प्यार भरा स्वागत। नमस्कार। और इससे पहले कि हम अपने प्यार की चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। प्यार। लोग अक्सर कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है। मगर प्यार करना या होना जितना आसान है, उसे निभाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि हमें रिश्तों में प्यार निभाने के लिए कई तरह की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। तभी वह रिश्ता मजबूत होता है और एक हेल्दी रिलेशनशिप हेल्दी लव कहलाता है। तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि क्या होता है हेल्दी लव और हम अपने रिश्तों में उसे कैसे शामिल करें। तो मैम, जैसा कि हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं, हेल्दी लव पर, तो शुरुआत इसी सवाल से करना चाहती हूँ कि हमने हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी सोल सुना है। अब ये हेल्दी लव का क्या मतलब है, प्लीज़ बताइए। तो जब दो बराबर ऊंचाई के पेड़ कुछ दूरी पे उगते हैं, पर उनकी छतरियां ऐसे मिलती हैं कि वो गर्म और ठंडी हवाओं में लहलहा सकते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उन दोनों पेड़ का प्यार हेल्दी लव है। अब यही बात, ये एग्जाम्पल अगर हम रिश्तों से जोड़ते हैं तो 4 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली कि 2 बराबर ऊंचाई के पेड़। हेल्दी लव में जो रिश्ता होता है दोनों पार्टनर्स का, वो बराबरी का होता है। जो रिस्पेक्ट हम खुद चाहते हैं अपने पार्टनर से, बिल्कुल वैसे ही हम अपने पार्टनर को भी रिस्पेक्ट देते हैं। और जो रूल्स अपने पार्टनर पे हम लागू करते हैं, वो रूल्स हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। हेल्दी लव के रिश्तों में बिल्कुल डोमिनेशन या कंट्रोल नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक पेड़ ऊंचा हो और एक दूसरा उसकी शैडो में बड़ा हो रहा है। सही। तो ये पहली पहचान है, बहुत ज़रूरी। दूसरा, दोनों पेड़ कुछ दूरी पे उगते हैं। मतलब उस हेल्दी लव के रिश्ते में इतनी जगह होती है कि दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी पहचान बना सके। अब हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं अपने जीवन से, तो हेल्दी लव में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के सपनों को साकार करने की सपोर्ट देते हैं पूरी तरह से। कोई रोक टोक नहीं होती है, सपोर्ट। तीसरा, उनकी छतरियां मिलती हैं। अब छोटी मोटी बातों पे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे आपकी सोच मिलेगी, पर हेल्दी लव में क्या होता है कि जो जीवन के बड़े बड़े मुद्दे होते हैं कि शादी के बाद हमें अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, नहीं रहना है, फाइनेंसेस हमें कैसे संभालने हैं, अपने बच्चे करने हैं, नहीं करने हैं, उनको बड़ा कैसे करना है, इन बड़े मुद्दों पे सोच उनकी मिलनी चाहिए।
उनकी विचारधारा एक जैसी होनी चाहिए, विचारों में मतभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ उनके शेयर्ड इंटरेस्ट भी होने चाहिए, मतलब एक ही चीज़ में उन दोनों की रुचि हो, कुछ भी, जैसे दोनों को म्यूज़िक का शौक़ हो, संगीत सुनने का, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का, मेडिटेशन करने का, या कोई भी ऐसा इंटरेस्ट हो जो दोनों में शेयर्ड है, ताकि जो समय वो इकट्ठे बिताते हैं तो उसमें वो एक्टिविटी करके वो खुश रह सके। और चौथी बात कि गर्म और ठंडी हवाओं में उन्हें एकजुट होके लहराना है। अब हमें सबको पता है कि जीवन हर समय एक जैसा नहीं होता, दुख आते हैं, सुख आते हैं। हेल्दी लव के रिश्तों में क्या है कि दोनों पार्टनर्स जब मुसीबत होती है तो मिल के उसका सुझाव ढूंढते हैं। कई रिश्तों में हम देखते हैं कि जब तकलीफ आती है तो पार्टनर ब्लेम करने लग जाता है कि Blame तुम्हारी game। वजह से ये हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ये गलती हो गई। हेल्दी लव में ऐसा नहीं होता है। कुछ भी हो, जब हालात बिगड़ते हैं तो हमेशा टुगेदर है। ग्रेट। तो ये 4 बातें जो हैं, इनसे हमें पता चलता है कि हेल्दी लव असल में है क्या। जैसे आपने कहा तीसरा पॉइंट, शेयर्ड इंटरेस्ट, लेकिन कई बार जो मैचेस होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट जो बोलते हैं ना, कई बार इंटरेस्ट सेम नहीं होते हैं, तो उस केस में इंसान क्या करे? तो जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल ना मिलते हों, वहाँ पे रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। मान लो हस्बैंड को या एक पार्टनर को पसंद है कि मैं हमेशा दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ, एंजॉय करूँ, और दूसरे को ज़्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है, उनको 2-3 जनों से बहुत डीप रिलेशनशिप बनाना बेहतर लगता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसे दिक्कत आएगी, उनको चैलेंजेस आएंगे। हस्बैंड हमेशा बाहर जाने की ज़िद करेंगे और पत्नी जो है वो हमेशा बोलेंगे नहीं, मुझे तो साथ आपके जाना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में या तो कोई एक अरेंजमेंट उनको करना पड़ेगा, अच्छा चलो हफ्ते में इतने दिन आप बाहर जाओ, अपने दोस्त से मिल सकते हो, पर मेरे लिए भी समय बताएं। तो वहाँ पे एक समझ अपनी लगानी पड़ेगी, दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी, जो मैंने बताया था। हाँ, दूसरे हाँ। में पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो दोनों में। मैम, दिल कॉमन है ना, दिल मिल रहे हैं ना एक दूसरे के और जब दिल मिल जाते हैं ना तो इंटरेस्ट ना भी मिले, लोग इंटरेस्ट मिला ही लेते हैं। पर कम से कम 2 या 3 बातें ज़रूर मिलनी चाहिए। जिस तरह हम कई बार कहते हैं ना कि जब जन्म पत्री मिलती है तो हम देखते हैं कि उनके कितने ग्रह मिलते हैं, वो इसीलिए कहा जाता था कि कुछ ना कुछ आपका कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होना चाहिए, जहाँ पे आप ऐसा कुछ करें कि जिसमें आपको दोनों की रुचि हो। जी। अगर संगीत सुनने में रुचि है तो ये हो सकता है कि आपको गज़ल पसंद आई हो और मुझे बॉलीवुड के गाने पसंद आए, उसमें दिक्कत नहीं है, पर कॉमन इंटरेस्ट तो आ गया ना कि संगीत कि पसंद म्यूजिक है। पसंद है। हाँ, तो वो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, रिश्ता जो है वो कनेक्टेड रहता है, मजबूत रहता है। तो मैम, जैसे अगर रिश्तों में हमें ये हेल्दी लव को अगर लाना है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए? तो ये आपका सवाल देने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, और वो ये है कि हेल्दी लव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? प्लीज़ बताइए। वो है आपकी परवरिश। ओके। अब इसका कारण ये है कि प्रेम की हमारी परिभाषा जो है, या जो हमारा ब्लूप्रिंट है लव का, ये हमारे बचपन के एक खास अनुभव से ही हमें मिलता है, और वो है हमारे माता और पिता के बीच का रिश्ता कैसा था। अब मैं 2 एग्जाम्पल दूंगी आपको। एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि 5 साल का एक छोटा सा लड़का है, उसके पिताजी अक्सर रात को बहुत लेट आते हैं घर लौट के, और हफ्ते में कई दिन तो वो पी के आते हैं, और उसके बाद आपको पता है क्या होगा, उसको ऊंची ऊंची आवाज़ें, छोटी छोटी बातों पे वो माँ से लड़ाई करते हैं। कई बारी तो बर्तन बजने की भी आवाज़ आ जाती है, और ये बच्चा
डर के अपने बिस्तर में छुपा हुआ है, सहम जाता है। सहम जाता है। और अगर कई बारी हाथापाई होती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होती है या हस्बैंड ने हाथ उठा दिया माँ बिल्कुल। पे, तो ये बच्चा घबरा के अपनी माँ को बचाने के लिए सामने आता है, पर उसके पिताजी उसको भी चपेट लगा देते हैं। अब आप ये सोचिएगा कि ये बच्चा जब बड़ा होगा, एडल्ट बनाएगा, तो प्रेम की परिभाषा ही तो उसकी अलग प्रेम होगी। की इसकी क्या परिभाषा होगी? तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अभी तक उसने सिर्फ देखा कि लड़ाई झगड़ा, ताने मारना, गुस्सा डोमिनेट करना करना ही प्यार है। बिल्कुल। पर मान लो कि जब ये कॉलेज में है तो ये लड़का अपने किसी दोस्त के घर छुट्टी मनाने जाता है और वहाँ वो उसके माँ बाप को देख के बहुत चकित रह जाता है कि अरे ये दोनों तो एक साथ बहुत प्रेम से रहते हैं, मतलब इनमें तो कभी लड़ाई होती नहीं है। तो उसके मन में एक जागृति पैदा होगी कि अच्छा, प्रेम ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। राइट। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि उसके अंदर एक तमन्ना पैदा हो कि आगे जाके मैं अपना रिश्ता अपनी पत्नी के साथ या अपने लवर के साथ ऐसा नहीं बनाना चाहता जैसा मेरे पेरेंट्स का था। मैं अपना एक सुखी रिश्ता बनाना चाहता हूँ। पर आप ये देखें कि जो हमने बचपन से देखा है वो हमारा माइंड तो कंडीशन हो चुका है। बिल्कुल। क्योंकि एक लड़का आदमी कैसे बनता है? अपने पिता को देख के, और लड़की औरत बनती है अपनी माता को देख के। तो हमारा फ्रेमवर्क वही है। तो वो जितनी भी कोशिश करे, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है कि लड़ाई झगड़े गुस्से वाली कंडीशनिंग है ना? तो अगर वो चेंज करना चाहता है तो उसे ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे बिलीव्स अपने बदलने पड़ेंगे, ताकि जब वो अपने पार्टनर के साथ रिलेट करे तो उसमें वो एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर सके। वो वाला नहीं जो उसने बचपन से देखा है, पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करे। इसके लिए समय भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और इच्छा भी चाहिए। इच्छा भी चाहिए। बिल्कुल सही। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक और 5 साल का बच्चा है जिसके पिताजी एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। वो शाम को 4 बजे तक घर लौट आते हैं और फिर माँ का हाथ पटाते हैं घर पे। शाम के समय वो बच्चे को बैठ के बड़े प्रेम से पढ़ाते लिखाते हैं। माँ बाबा दोनों उसके शाम को सैर करने जाते हैं, पाठ पूजा होती है, आरती होती है शाम को। और कई बारी उन्होंने देखा है कि बच्चा देखता है कि पापा ना अपनी पत्नी से कहते, तुम इतना अच्छा खाना पकाती हो, कोई कुछ बिजनेस क्यों नहीं शुरू करती? तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो माँ भी खुश होके कहती है कि हाँ, मुझे देखो हस्बैंड कह रहे हैं तो मैं भी कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने पापड़ और अचार का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया घर से ही, और धीरे 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 उनका नाम होने लगा और छोटा सा बिजनेस उनका सेट हो जाता है। अब गर्मी की छुट्टियों में ये बच्चे बाहर भी जाते हैं, माँ बाप उनको लेके जाते हैं दादा दादी के घर, नाना नानी के घर, और सब बड़े प्रेम से मिलजुल रहे हैं। ये बच्चा जब अडल्ट बनेगा अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करेगा ये सोचेगा, पूरी रिस्पेक्ट के साथ। क्योंकि इसको नेचुरली जो प्रेम की भाषा मिली है वो हेल्दी लव की भाषा ही मिली है। तो इसे बिना मेहनत किए जो उसने देखा, जो उसने माता पिता से सीखा, बिल्कुल वैसे ही वो एक नेचुरल फ्लो में आ जाएगा अपने पार्टनर के साथ। उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनका आगे जाके अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने रिश्ते पे थोड़ी सी नज़र डालें कि हमारा अपने पार्टनर के साथ कैसा रिश्ता है। अपने बच्चों को वो सही हेल्दी लव का ब्लूप्रिंट दें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम नेचुरल वे में उन्हें दे देते हैं तो वो आसानी से उसी पैटर्न पे चलेंगे। बिल्कुल, है ना? तो आप देख रहे हैं कि परवरिश का कितना बड़ा असर है। जो 2 एग्जाम्पल आपने दिए, एक में हम देख रहे हैं एक अपमान का रिश्ता और एक में सम्मान का रिश्ता। बिल्कुल, यही फर्क है। बिल्कुल। और उसमें बहुत सारी और भी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि जैसे मैंने पेड़ का एग्जाम्पल दिया था,
बराबरी का रिश्ता है, हिस्सेदारी का रिश्ता है, सपोर्ट करना है, रिस्पेक्ट करनी है, बातचीत करनी है, सारे जितने चैलेंजेस आते हैं मिलजुल के संभालने, ये सब हेल्दी लव में बहुत ज़रूरी है। पर अगर हमने वो ब्लूप्रिंट अपने बच्चे को नहीं दिया तो उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है कि वो भी अपने पार्टनर के साथ लर्न्ड बिहेवियर जो हमने अपने पिता से सीखा, चाहते हुए भी वो हेल्दी लव नहीं प्रैक्टिस कर बिल्कुल। पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन पे भी ये जिम्मेदारी है कि हम इस चेन को तोड़ें बिल्कुल और एक सही परवरिश हमारे बच्चों को दें ताकि हमारा भविष्य सुधरे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे। बिल्कुल सही। पर मैम, आम जिंदगी में रहते हुए क्या हम हेल्दी लव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो जिस तरह योगा में बताया जाता है कि कुछ नियम होते हैं और कुछ यम होते हैं, इसी प्रकार हेल्दी लव के भी कुछ नियम और यम मैं आपको शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। प्लीज शेयर कीजिए। तो अगर नियम की बात की जाए तो वो क्या हैं? वो प्रैक्टिसेस जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले है कि हमें अपने पार्टनर के साथ जो अपने दिल की बातें हैं वो ढेर सारी करनी है। अब आप सोचेंगे कि बातें तो होती हैं, पर अक्सर क्या होता है रिश्तों में कि हम एजेंडा बेस्ड बातें करते हैं। मतलब जो ज़रूरी हैं कि आज का दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिल पेमेंट करनी है, बच्चों को देखना है, स्कूल फीस भरनी है, तो ये बातें जो हैं ये तो एक जीवन कैसे जीना है उनकी बातें हैं, बल्कि तनावपूर्ण बातें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल की बातें होती हैं जब हम एक दूसरे के अंदर क्या चल रहा है ये समझने लगते हैं। तो एक दूसरे से दिन में पूछे कि आपका दिन कैसा गुजरा, क्या कोई स्ट्रेस था, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, क्या आपके मन में कोई चिंता है, क्या आप ऐसा है कुछ मुझे बताना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है रिलेशनशिप में वो बढ़ने लग जाती है। दोनों पार्टनर्स को ये फील होने लग जाता है कि ये मेरी चिंता करती है और मेरा सहारा बनना चाहती है, और मेरे मन में क्या चल रहा है उसकी चिंता है इसे। हम वैल्यूएबल फील करते हैं किसी की नज़रों में। बिल्कुल। दूसरी बात जो दूसरा नियम है वो है कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। अब अक्सर क्या होता है रिश्तों में कि दोनों पार्टनर्स वेट करते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, आप पहले मेरे को आके सॉरी बोलेंगे। तो पहले आप में बहुत समय निकल जाता है, मन कठोर हो जाता है, एक दूसरे से हम मुंह सुजा के बैठे रहते हैं, समय भी निकल जाता है और मन जो है कड़वा होने लगता है। बिल्कुल। तो ये बहुत जल्दी है, गलती किसी की भी हो, जितनी जल्दी सॉरी बोलोगे वो निपट जाएगी बात। तो उसे जितनी जल्दी निपटा सके वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कि हम एक दूसरे के साथ समय कितना बिता रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम हमेशा काम ही कर रहे होते हैं किसी टाइप का, और जो एक दूसरे के साथ जस्ट बैठ के एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होके नहीं है। अगर बैठे भी हैं तो हमारा माइंड कहीं और है। बिल्कुल, प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं हम। बिल्कुल। या एक मोबाइल में, एक लैपटॉप में। सही। अब इसमें क्या होता है कि समय बिताने के साथ साथ फिजिकल कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों में मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात समझाई। वो कहते हैं देखो हम दिन में अपने मोबाइल फ़ोन को कितनी बारी टच और फील करते हैं, अपने पार्टनर को उसके मुकाबले में ज़रा भी नहीं करते हैं। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर 3 मिनट के लिए हम हग करते हैं तो एक बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, यस, जो बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। और बॉन्डिंग का मतलब ही ये है कि अगर हम अपने पार्टनर को हग कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो रिश्ता है, हमारा बॉन्ड जो है, हमारा लव जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और यहाँ पे मैं जिस टचिंग फीलिंग की बात कर रही हूँ वो एक नॉन सेक्सुअल वे की बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं तेरे साथ हूँ, हाँ, मैं हमेशा साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो फिक्र मत करना। तो वो वाली बात जो है वो ज़रूरी है। चौथी बात
कि हमें अपने पार्टनर की सच्चे मन से प्रशंसा करनी चाहिए। अब पार्टनर कोई गलती करता है तो हम झट से पकड़ लेते हैं और बोल भी देते हैं, पर कई बारी ये होता है कि पार्टनर के बारे में हम कुछ सोचते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर वो मन ही मन में सोच के चुप रह जाते हैं, उनको शब्दों में नहीं मानते हम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे को पता चले कि आपके मन में क्या बात है, और जब हम प्रशंसा करते हैं तो उसको, जैसे आपने पहले कहा, कि वो वैल्यूड फील करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और पांचवी बात है कि छोटी छोटी बहस जब होती है तो आसानी से लेट गो करें, हर बात को मुद्दा नहीं बनाना है ना। तो छोटी बातों, ये आदत डालनी पड़ेगी, हमारी आदत है नहीं कि लेट गो कैसे करें, ड्रॉप इट ड्रॉप इट ड्रॉप इट, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। अब आते हैं हम यम पे, वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी है, जिससे परहेज करना है हमको। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपने पार्टनर का अनादर नहीं करना है किसी के भी सामने। अब कई बारी होता है, हम देखते हैं कि बच्चे बैठे हैं सामने और हमने बहुत गुस्से में कोई बात कह दी, पार्टनर को चुप जाती है कि देखो बच्चों के सामने आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो, या कोई स्टाफ है घर में, हेल्पर है, उनके सामने आपने कुछ ऐसे पार्टनर को रफ वर्ड्स बोल दिए, या फिर कई बारी दोस्तों के सामने मजाक ही मजाक में कोई लेबल लगा दिया, अरे वो तो बुद्धू है, रहने दो, उसको नहीं समझ आएगा ये। तो ये बातें जो हैं ये अपमानित करती हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है जिसका हम अक्सर ध्यान नहीं रखते हैं। हम एक कैजुअल में लेते हैं, अरे तुमने रॉन्ग समझ लिया, तुम बहुत सेंसिटिव हो रही हो, पर नहीं। अगर हमें कुछ बुरा लग रहा है तो हम अंदर कमरे में जाकर एकांत में भी, जब भी हम अकेले हों, हम उन्हें बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ बुरी लगी। लेकिन बच्चों के सामने या पेरेंट्स के सामने या फ्रेंड्स के सामने ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और ये प्रिंसिपल है कि आप लोगों के सामने सिर्फ अपने पार्टनर की प्रशंसा करें, उन्हें उठाएं, और जो भी कोई कंप्लेंट है वो प्राइवेट में अपने बेडरूम में, या जब एकांत में हैं आप, तब एक दूसरे को समझा लें या बता दें या फीडबैक दे दें कि भाई ये बात तुमने की ऐसी अच्छी नहीं लगी मुझे। सबके सामने नहीं करनी है, या डांटना डपटना नहीं है। दूसरी जो प्रैक्टिस हमें नहीं करनी चाहिए वो है कोई भी सीक्रेट रखना। अब ये बहुत सारे रिश्तों में होते हैं, कोई बात हुई, चलो पार्टनर को नहीं बताते हैं, उनको समझ नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि छोटी छोटी बातें आप छुपाते छुपाते उस रिश्ते का जो वजूद है, उस रिश्ते की जो फाउंडेशन है, उसको ख़त्म करते जाएंगे आप। मतलब आपको ये भरोसा नहीं है अपने पार्टनर पे कि वो अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए ये शुरू ही नहीं करना है, कोई भी सीक्रेट नहीं रखनी है। तीसरी बात, पार्टनर को किसी भी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर ना करें, और ये अक्सर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कि कब जब भी कोई बात होती है, अब छोटी सी बात हो कि अपने हस्बैंड को आप कह रहे हैं कि देखो आप मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते, वो मेरी सहेली है ना, उसके पार्टनर तो देखो घर आते हैं, बच्चों को भी हेल्प करते हैं, उनको सुलाते भी हैं, उसका किचन क्लियर करने में भी हेल्प कर देते हैं, आप मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते। अब इससे क्या होता है कि पार्टनर को तुच्छता का एहसास होता है। और ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं हम सिर्फ पार्टनर के संग ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कंपैरिजन अपने बच्चों के संग, अपने फ्रेंड्स में, हम हर जगह इस कंपैरिजन को लेकर आते हैं। वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है आजकल। बिल्कुल, तो ये लिंक्ड है जजमेंट से असल में, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा जज करता रहता है। तो हमें सावधान रहना है इस चीज़ से, क्योंकि क्या हमें अच्छा लगेगा हमारे पार्टनर हमें बोले उसकी पत्नी है ना बहुत खूबसूरत है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये कंपैरिजन हमें नहीं करना है। चौथी बात ये है कि जब भी कभी अनबन हो जाती है तो कई लोगों का ये स्वभाव होता है कि पिछले 10 साल की जितनी गलतियां हैं वो आप सारी शामिल कर लोगे इस बहस में। 10 साल पहले मेरे साथ ऐसे हुआ था, आपने ऐसे किया था, मुझे गिफ्ट नहीं ला के दिया था। वो बातें याद रहती हैं, और वो बातें जब हम खींच के अपने प्रेजेंट में ले आते हैं ना, तो सामने वाला बिल्कुल सोचता है कि ये तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और वहाँ पे हम अपने रिश्ते को डैमेज करते हैं। हमारा प्रेम जो है हेल्दी नहीं रह जाता है। जो मुद्दा अभी है उसको सुलझा लो,
जो बीत गया उसको भूल जाओ, लेट गो कर दो, जैसे मैंने कहा। तो ये ज़रूरी है। मैम, जिस तरह हम धन को इकट्ठा करते हैं ना अपनी तिजोरी में, वैसे ही हम बातों को भी, लोगों के संग जो भी ग्रजेस होते हैं ना, उनको भी इतने बखूबी, इतने अच्छे तरीके से अपने दिमाग में इकट्ठा करके रखते हैं, और वो वक्त आने पर हम ऐसे निकालते हैं बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक आक्रमण की तरह होता है ना सामने वाले पे, हम रिश्ते पे बेसिकली आक्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और वो तिजोरी में हम सोच रहे हैं जो हमने बहुत संभाल के रखा है, वो गहना नहीं है, वो तीर है। हाँ, उसी का वार करते हैं हम। पर वो जो तीर है, अगर हमने अपने अंदर रखा है तो वो हमें भी चुभेगा। हाँ बिल्कुल। सिर्फ वार नहीं कर रहे हैं, हमको भी चुभ रहा है, इसलिए तीर इकट्ठा मत करें, साथ ही साथ भूल जाएं, ड्रॉप कर दें बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। और आखिरी जो यमा की प्रैक्टिस है वो ये है कि आप ऐसा कुछ भी ना कहें लड़ाई झगड़े में जो बाद में आपको जिस बात का खेद हो। कई बारी हमने देखा है कपल्स थेरेपी में, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो बहुत जब गुस्सा आ जाता है तो बोलते हैं ठीक है तो फिर हम डिवोर्स ले लेते हैं। अब ये शब्द कभी कहना ही नहीं चाहिए। उस समय मन भरा हुआ था, आपने गलत बात कह दी, पर वो हमेशा दूसरे पार्टनर के मन में चुभती रहेगी। अच्छा, क्या इनके मन में इतनी बात आ गई है? तो वो बातें ऐसी कोई भी नहीं करनी। या किसी को आपने कोई लेबल लगा दिया कि तुम तो हो ही स्टूपिड, अभी उस समय आपने बोल दी, बाद में आप जाके अगर सॉरी बोल भी दोगे तो दूसरे पार्टनर के मन में तो वो बात जम जाएगी कि देखो इन्होंने, ये सोचते हैं कि मुझे इतनी समझ है नहीं। तो वो बातें करने से रोक लें अपने आप को, क्योंकि जब गुस्सा आता है ना हाँ, तो बहुत कुछ गलत बातें हो जाती हैं। बहुत इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते होते थे, अगर गुस्सा है तो चुप रहो, वो ही बेस्ट है। शांत हो जाओगे तब उस बात को सुलझा लेना। इस पे मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। जरूर। कि न तेरी शान कम होती, न तेरी शान कम होती, न तेरा रुतबा घटा होता, बस जो तूने गुस्से से कहा वो जरा हंस के कहा होता। कितना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बोला। तो सारी मुश्किलें वहीं सॉल्व हो जाती है जब हम अपनी चीज़ों को गुस्से से ना बोलकर थोड़ा सा हंस के उसी बात को बड़े सरल ढंग से बोल सकते हैं सामने वाले को। बिल्कुल, प्यार से कह सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल भी पहले वाले सवाल से ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कि आजकल की जो लाइफ हो गई है लोगों की, सब इतने बिजी रहते हैं और अपने काम पर इतना फोकस्ड रहते हैं, तो उसमें काम और प्यार, मतलब वर्क और लव का बैलेंस किस तरह से लाएं? तो जब हम वर्क लव बैलेंस की बात करते हैं तो इसे हम क्वांटिटी में या घंटों में नहीं तोल सकते, इसको हमें क्वालिटी लव में ही तोलना पड़ेगा। क्योंकि दिन में घंटे तो 24 ही है और काम बहुत लंबा खिंच जाता है, तो जितना समय बचता है उतने में ही हमें प्रेम समेटना है। अब कई लोगों में ये होता है कि एक पार्टनर अगर बहुत बिजी हैं, उनके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, तो जब दूसरा पार्टनर उनसे मिलता है या जो छोटा समय उनको मिलता है, तो उस समय में वो अपने गिले शिकवे ही बोलते रहते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी निगलेक्टेड, तुम मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रही हो, मैं बहुत उदास हूँ और ऐसे कैसे चलेगा। तो अब ये चॉइस हम पर है कि जितना समय हमारे पास है, जो जीवन की रियलिटी है, उस समय को हमने शिकायतों में बिताना है या हमें वो समय में प्रेम। बिल्कुल, उन लम्हों को हम बहुत स्पेशल बना सकते हैं कि वो लम्हे हम बार बार एक दूसरे के साथ बिताना चाहें। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे को पूरा दिन ही एक दूसरे के साथ बैठे रहना है और तभी हेल्दी लव होगा। तो हेल्दी लव को वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। आपके टिप्स बहुत ही बेहतरीन हैं। तो दिन की शुरुआत और दिन का अंत हमेशा प्यार के अनुभव से होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। और एक बहुत अच्छा तरीका, सरल तरीका ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो अपने पार्टनर को आई लव यू ज़रूर बोलें। अब कई लोग सोचते हैं ये कहने की क्या ज़रूरत है, ये तो अंडरस्टूड है, पर ये अंडरस्टूड नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो है
हर बारी जब आप ये बोलते हैं तो उसका अंदर का लैंडस्केप जो है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो एक लव टैंक उसका भरने लग जाता है कि उसके दिन की शुरुआत एक बहुत सरल तरीके से, बहुत हंसते हुए शुरू होती है। तो ये करना ज़रूरी है। दूसरी बात, आप जितने भी बिजी हों अपने दफ्तर में, काम में व्यस्त हों, दिन में कम से कम एक बारी 1 मिनट के लिए अपने पार्टनर को कॉल करके सिर्फ इतना पूछ लें, सब ठीक है, तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है। और हो सकता है कि कई बार आप कॉन्फ्रेंस में हैं, लंबी मीटिंग्स में हैं, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज, एक टेक्स्ट, आई मिस यू, बस उतना सा। आप देखोगे कि जब वो टेक्स्ट मैसेज आता है ना, तो अपने आप चेहरे पे एक हंसी आ जाती, खिल जाता है पार्टनर का मन। शाम को आप जब घर आएं तो कोशिश करें कि कम से कम 15 या 20 मिनट का आप समय एक कप चाय लेके बैठें, ताकि दिन में क्या हुआ ये पार्टनर के साथ डाउनलोड ले सकें हम। आपका दिन कैसा बीता, कोई स्ट्रेस तो नहीं था, कोई बात अच्छी लगी, कोई बात बुरी हुई आज तक आपके काम में। तो इससे क्या होगा कि दिन भर का जो हमने कनेक्शन है वो मेकअप कर लिया, कि जितने घंटे वो हमसे दूर थे वो हमें समझ आ गई कि इनके साथ आज क्या हुआ। अगर मूड ख़राब है, बॉस से कोई लड़ाई हुई है, तो हमें पता है कि आज थोड़ी सावधानी से ही चलना है इनके साथ, है ना। और शाम को जितने काम हैं घर के, माता पिता हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वो बांट के हिस्सेदारी से कि अच्छा तुम ये समेट लो, मैं ये समेट लेता हूँ। सैटरडे संडे जो आता है वीकेंड पे, तो शनिवार के दिन हो सकता है कि आप अपने जितने सोशल ऑब्लिगेशन है, रिश्तेदारों को मिलना है या घर के कोई काम है, बिल पेमेंट है, तो सैटरडे रखें अपना सिर्फ वो सारे काम निपटाने के लिए। और एक दिन संडे के दिन ज़रूर थोड़ा सा समय रखें, जो भी पार्टनर की रुचि है और जिसमें उनको खुशी मिलती है, तो वो काम आप इकट्ठे जाके बाहर इंजॉय कर सकें। मान लो एक को अच्छा लगता है कि मुझे शॉपिंग जाना है, तो उन्हें शॉपिंग लग जाए, दूसरे को अच्छा लगता है कि नहीं थोड़ी देर मंदिर हुआ आते हैं, एक भजन सुनाएं, तो वो भी शाम को जाके कर लें, ताकि दोनों पार्टनर्स जो हैं अगले हफ्ते में, नए हफ्ते में जाने से पहले उनका लव टैंक फुल हो गया। तो ये ज़रूरी है। और हम इसी टैंक को खाली रखते हैं। घर में पानी का टैंक पूरा भरा हुआ होता है हमारा लव टैंक खाली रहता है। तो बातें और एक साल में कोशिश करें कि कम से कम 2 छुट्टियां मिलनी चाहिए, चाहे 3-4 दिन की शॉर्ट हॉलिडे हो हमारी, जब दोनों पार्टनर्स काम काज, जीवन की जो मुसीबतें हैं उनसे दूर जाके कहीं छुट्टी बिता सके सिर्फ एक दूसरे के साथ। अब ये समय है सिर्फ कैचअप करने का, अपने प्रेम को एक्सपीरियंस करने का, और वो समय आप 24 घंटे भी कर सकते हो पूरा प्रेम। तो अगले 6 महीने के लिए आप बहुत अच्छा फील करेंगे। लास्ट बात जो हमारे फिर से बड़े हमें हमेशा सिखाते थे और उसकी अहमियत हमें अब समझ आती है, कि रात को सोने से पहले अगर लड़ाई हो भी गई हो, किसी बात की अनबन हो भी गई हो, तो उसे सुलझा के ही सोएं। क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसी बात को दोहराता रहता है, और अगले दिन की शुरुआत हम मुसीबत से करेंगे, प्रॉब्लम से करेंगे, लड़ाई से करेंगे। और पहला टिप तो मैंने यही दिया था कि दिन की शुरुआत जो है वो हमेशा प्रेम से होनी चाहिए। तो अगर रात को सुलझा ली वो बात, तो सुबह एक नया दिन और प्रेम से भरा आपका टैंक। और मैम ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि हम जिस विचार के साथ सोते हैं, जनरली हम उसी विचार के साथ उठते भी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए बोलते हैं ना कि रात को सोते वक्त जो लास्ट के 10 मिनट होते हैं वो बहुत पीसफुल होने चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि हम उसी ऊर्जा से जब हम सोते हैं तो उसी ऊर्जा से हम उठते भी हैं। वही चीज़ बढ़ती चली जाती है जिसको लेके हम सोते हैं, क्योंकि वो हमारी एक इच्छा बन जाती है। अगर हमारी रात की इच्छा ये बन गई कि मैं इनको नहीं पसंद करती हूँ, मैं इनसे नाराज़ हूँ, तो सुबह उठ के वो नाराज़गी और बढ़ जाएगी। हाँ, हम उसी थॉट के साथ उठते हैं। बिल्कुल। और फिर हमारा पूरा दिन उसी उसमें जाता है। तो ये आपको चूज करना ना, समझदारी किसमें है कि आप सुबह कैसे उठना चाहते हो, प्रेम के साथ या गुस्से के साथ। बिल्कुल, और ये चॉइस हमारे हाथ में है। सही बात। तो मैम जैसे प्रेम के बारे में इतना सब कुछ जो हमने आपसे जाना, उसमें एक अहम सवाल है कि आजकल जो ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो भी रिश्ते हैं,
उसमें जो एक कंडीशंस जो आ जाती है ना, मतलब लोग आजकल प्यार अनकंडीशनली नहीं कर रहे, मतलब शर्तों पे जो प्यार हो रहा है। तो क्या बिना शर्तों के प्यार किया जा सकता है? क्या प्यार अनकंडीशनल हो सकता है, जो हम अक्सर सुनते हैं कि प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए? तो जहाँ तक मैंने जीवन को देखा और समझा है, मुझे नहीं लगता कि इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वो बिना शर्त या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्रेम कर सके। वो तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं कि देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं और वापस मिलने की कोई उनकी इच्छा ना हो। तो अनकंडीशनल लव मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, पर हम अपने रोमांटिक लव में नॉन ट्रांजैक्शनल लव जरूर कर सकते हैं। Wow, अब this is a नॉन new ट्रांजैक्शन, बिल्कुल, ये इसका अर्थ क्या है? word. इसका मतलब कि हम हिसाब किताब ना रखें अपने प्रेम का, मतलब तोल मोल के प्यार ना करें। बिल्कुल। कई बारी हम सोचते हैं, हम गिनवा भी देते हैं अपने पार्टनर को, मैंने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, आप मेरे लिए क्या करते हो? तो ये गिनती रखना, ये बंद कर दें। जब आपको पता है कि ये मेरे पार्टनर है, मैं इनसे प्रेम करती हूँ, तो मुझे आपको जो मुझे अच्छा लगता है करते जाना है, गिनती नहीं करनी। अब हो सकता है कि वो 60-40 हो, आज के समय में 60-40 हो, कुछ समय आगे जाके हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा देंगे और आप कम दे पाओ, है ना? तो ये हिसाब किताब नहीं रखना है। दूसरी बात है कि एक ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है नेगेटिव बायस। इसका मतलब कि हमारा माइंड हमेशा उस तरफ खिंचता है जहाँ पे कोई गलती हो, ओके। और इसलिए हम हमेशा अपनी पार्टनर की गलतियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी अच्छाइयों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड भी नहीं आता। ये नेचुरल टेंडेंसी है। अगर ये बात हमें समझ आ जाती है तो इस पैटर्न को हम चेतना के साथ रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। ओके, कि हमें गलतियां नजर नहीं आए और अच्छाइयां नजर आए। हम उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अब ये कैसे करना है? तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप रोज दिन में कम से कम एक बारी अपने पार्टनर के बारे में एक वो चीज सोचें, याद करें जो उनके बारे में हमें बहुत अच्छी लगती है, और आप देखोगे कि आपका पूरा माइंड बॉडी जो है प्यूरिफाई हो गया, वो खुश होने लग जाएगा, क्योंकि आप याद कौन सी कर रहे हैं? बात अच्छी जो मेमोरी। अच्छी है। तो आपको लगेगा कि कितने अच्छे हैं वो, मेरे साथ मेरी पत्नी मेरा कितना ध्यान रखती है। तो हमेशा रोजाना एक उनकी पॉजिटिव चीज के बारे में सोचें। और जो लास्ट बात है वो ये है कि कई बारी हमारे मन में ये कहीं कंफ्यूजन है कि मैं 2 कदम आगे चलती हूँ तो सामने वाले को भी, मेरे पार्टनर को भी 2 कदम आगे लेके हमारा 50-50 अगर हम प्यार करेंगे तो 100 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। हमें अपने रिश्ते की, उसके हेल्दी लव बनाने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है। जब मैंने अपने निर्णय ले लिया है, ये एक संकल्प बना लिया है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ हेल्दी लव करना है, तो मैं देती रहूँगी। और ये फिर साइंटिफिक फैक्ट है कि सामने वाला जो है वो मिरर करता है आपके बिहेवियर को, मतलब एक आईने की तरह होता है। जब आप दोगे तो आपको मिलेगा जरूर, खुद वो मिलने लग जाएगा आपको। तो अगर हम ये करें तो हमारा रिश्ता जो है वो नॉन ट्रांजैक्शनल ज़रूर हो सकता है, वो एक सात्विक प्रेम हो सकता है, वो प्योरीफाई हो जाएगा वो प्रेम हमारा। तो हम बिना शर्तों के अगर प्यार न भी कर सके तो एटलीस्ट बिना तोल मोल के प्यार तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो मैम, हमें ये कैसे पता चले कि हमारा लव हेल्दी से अनहेल्दी की दिशा में जा रहा है? क्या इसके कोई रेड फ्लैग्स हैं जो हमें ये दर्शाते हैं? बिल्कुल, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमें चेतक रहना चाहिए। तो प्रेम के जो हैं वो 3 जहर हैं। विष। बिल्कुल। सबसे पहला है कि हमेशा कंप्लेंट करते रहना, मैं सुखी नहीं हूँ, ये खराब है, ये ठीक है। तो हर समय अगर आप कोई ना कोई कंप्लेंट कर रहे हैं
तो कुछ सही नहीं है रिश्ते में। या तो आप कुछ गलत कर रही हैं या सामने कुछ गलत हो रहा है सामने वाले से। दूसरा विश जो है वो है अपमानित करना, शेम करना। और तीसरा विश है ब्लेम करना, दोष देना। तो अगर ये तीनों विश आपके रिश्ते में नजर आने लग गए हैं तो ये रेड फ्लैग है। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताना चाह रहे, कैसे पता चलेगा कि एक पार्टनर काम में बहुत ज़्यादा लीन होते जा रहा है और टाइम नहीं निकाल रहा। आप अपनी तरफ से लीन होती जा रही हैं और आप कोशिश करते हैं कि रात को सिर्फ बस सोए, तकिए पे सिर रखा और सो गए, बस एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है, कुछ ऐसी कठोरता आ गई आपके रिश्ते में जो आपको बात करके सुलझानी चाहिए। तीसरी बात है कि कई बारी एक पार्टनर बहुत डरता है अपनी बात रखने से। तो अगर आपको डर लग रहा है या आपके पार्टनर आपसे कोई बात नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ इशू है। मतलब या तो गुस्से का इशू आ रहा है रिश्ते में या मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू आ रहा है। तो इसे हमें सोचना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ है। अगर खुद से बैठ के बात कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुद से बैठ के बात नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसे रिस्पेक्टेड बड़े को लेके आएँ जो हमारा हल निकाल सके। और अगर वो भी नहीं होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो एक रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाएं या मैरिज काउंसलर के पास जाएं जिनसे हम प्रोफेशनल हेल्प ले सकें। बिल्कुल कि भाई हमारा रिश्ते में और लोग बहुत संकोच करते हैं इस चीज़ को लेकर, किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या किसी काउंसलर के पास जाना। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आम चीज़ है, आप जा सकते हो किसी भी काउंसलर के पास। और अक्सर मैं क्या देखती हूँ, जब ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं तो एक पार्टनर बोलेगा मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चली जाओ। तो दोनों पार्टनर्स को इक्वली इन्वेस्टेड होना है प्रोसेस में कि अगर हमारे रिश्ते में वो प्रेम की भावना रोज़ाना हम फील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कमी है। और जिस तरह हमारा स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह अगर प्रेम कम पड़ रहा है तो उसका हल निकालने में क्या दिक्कत है। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य में कमी है, कुछ भी है, रिश्ते की कमी है कुछ, तो उसको हम अगर जाके मिलते हैं, प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसका एक रेड फ्लैग और है कि हम बात भी है, हमें समझ भी आ रहा है कि रिश्ते में कोई दिक्कत है, हम एक दूसरे से बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत बारी बात कर चुका हूँ, ये कोई फ़ायदा नहीं है बात करके क्योंकि इसको तो समझ आने नहीं वाला। मतलब कहीं ना कहीं एक पार्टनर अड़ियल हो गया है या सुनना नहीं चाहता या उसने अपने माइंड में पहले ही जज कर लिया अपने दूसरे कंक्लूजन पे पहुंच चुके। तो ऐसे में अब आप खुद नहीं सुलझा पा रहे तो कोई एक्सपर्ट होगा तो वो तो आपको हेल्प कर ही सकता है। बिल्कुल। तो कभी भी हेल्प लेने से ना कतराएं। अगर आपका रिश्ता अस्वस्थ हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है बिना झिझक के आप वो हेल्प मांगे। बिल्कुल, ईगो में से ई को हटा के गो। तो मैम जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा कि मेरे लिए आप टिप्स एक्सपर्ट हो चुकी हैं, आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो हैं ही, बट आपकी टिप्स बहुत ही अच्छी होती है। तो जाते जाते मुझे और मेरे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जो हमारी फिंगर टिप्स पे रहे और हम अपने रिश्ते को खूब हेल्दी बना सकें। तो जैसे मैंने कहा कि दिन की शुरुआत हमेशा आई लव यू से करें क्योंकि इससे लव टैंक बढ़ता है। पर मैम एक सेकेंड, अगर एक पार्टनर आई लव यू बोले और दूसरा न बोले क्योंकि वो लेस एक्सप्रेसिव है या शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं पसंद करते हैं और वो ये सोचे कि मेरी भावनाओं को समझो, तो उनको कहिएगा कि जब आप शब्दों में बोलते हो तो मुझे कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। तो उससे क्या है कि वो हंसी मजाक में वो भी थोड़े से लाइट हार्टेड हो जाएंगे और शायद बोल भी देंगे क्योंकि उनको देखो आदत नहीं है कहने की, शायद थोड़ी सी शर्म आती है या अलग सा लगता है, पर एक हैबिट हमें फॉर्म करनी है उनके साथ, तो वो करना ज़रूरी है, तो वो ज़रूर करें। दूसरी बात क्या है कि हमें गलती हो तो तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हम गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाता है रिलेशनशिप,
और जहाँ पे गिल्ट पैदा होगा तो हम अपने आप को थोड़ा नीचा रखने की कोशिश करेंगे या उनसे बातचीत करने के लिए अवॉइड करेंगे। तो गिल्ट नहीं आना चाहिए रिश्ते में, इसलिए गलती की माफ़ी मांग लो, कन्फेस कर लो ना कि अब आपने ये बोला था, मैं भूल गई। ना कि उन पे इल्ज़ाम देने की, नहीं आप बताना भूल गए होगे, कोई ऐसी बात हुई होगी। तो ये भी ज़रूरी है। तीसरी टिप, जब भी आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करते हैं तो थैंक यू बोलना ना भूलें। इससे पार्टनर की भी और रिश्ते की भी जो वर्थ है वो बढ़ती है। और सबसे ज़रूरी ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तीसरे को कभी ना आने दें, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो या फिर कोई दोस्त हो। बेडरूम में 2 जने ही अच्छे लगते हैं। मन में कोई भी, किसी ने, माता पिता ने कुछ कह दिया, किसी और ने कह दिया, इसको नहीं लेके आना बेडरूम तक। सोशल मीडिया पे समय कम बिताएं, पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताएं। मैं इतने समय से रिश्तों की काउंसलिंग करती रही हूँ, इसलिए मैं अपने दर्शकों को एक एडवाइस भी देना चाहूँगी अपनी तरफ से, और वो ये है कि हमारे रिश्ते जो है ना वो एक यज्ञ समान है। इसमें बिना सामग्री डाले प्रेम की अग्नि जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकती है। हम कई बार सोचते हैं कि रोज़ मिलते हैं, बातें करते हैं, साथ रहते हैं तो रिश्ता ऑटोमेटिक मोड पे चलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। रिश्तों में हेल्दी लव बनाने के लिए दोनों पार्टनर्स को मेहनत करनी पड़ती है। उस प्रेम में अपने टाइम, अटेंशन, चेतना की सामग्री डालना ना भूलें। वाह मैम, कितना खूबसूरती से आपने इसको समअप किया है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने प्रेम के महासागर में एक डुबकी लगा ली आपके साथ और अब मैं और मेरे दर्शक बहुत अच्छे से तैर पाएंगे और इस सागर को पार भी कर पाएंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम सब ये प्रैक्टिस कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें। बिल्कुल, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने प्रेम पर चर्चा की, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, और मेरा तो ये मानना है कि प्रेम हमारी आत्मा की खुराक है। जैसे सांसों के बिना हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे प्रेम के बिना हमारे जीवन, हमारी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। पर अक्सर जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि प्रेम और मोह एक ही है, पर ऐसा नहीं है। प्रेम और मोह बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं, बल्कि जब मोह आता है तो प्रेम अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है और मोह में आकर्षण। प्रेम सामने वाले को आज़ाद करता है और मोह उस पर कब्जा करना चाहता है। प्रेम चाहता है कि सामने वाला खुश रहे, भले ही मुझसे दूर रहे, और मोह चाहता है कि सामने वाला मेरे पास रहे और मैं खुश रहूं। यानी अगर कम शब्दों में कहूं तो प्रेम देना चाहता है और मोह पाना। तो मोह मत करिए, प्रेम करिए। और जाते जाते एक और ख़ास बात, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ कुछ पल बिताइए चोरी चोरी, थोड़ा हैपनिंग बनाइए अपनी लव स्टोरी, और साथ मिलकर देखते रहिए हमारा शो रिश्तों की डोरी। बाय बाय। TMC हिंदी बदले जीवन।